बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। वी लुकअप डुप्लीकेट वैल्यू के साथ किस तरह काम करता है और डेटा को हाईलाइट किस तरह से किया जा सकता है उस डुप्लीकेट एंट्री के अंदर से, और इसका डेटा एक्सट्रैक्ट अलग दूसरी लोकेशन पे किस तरह निकाला जाता है फार्मूलों से, ये सब किस तरह से एडवांस एक्सेल में होता है, ये आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर कैटेगरी अवेलेबल, प्राइस, इन्वेंट्री, वैल्यू, रीऑर्डर पॉइंट, लीड टाइम इन डेज, ऑर्डर क्वांटिटी। सिंपल टाइप हुआ हुआ डेटा है, किसी भी किस्म का कोई सा भी डेटा हो सकता है। कॉलम्स होने चाहिए बस आपके पास, और उसके अंदर डेटा एंट्री का रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए। उसके ऊपर जो होंगे वो फार्मूले मैं बताऊंगा एडवांस एक्सेल को यूज़ किस तरह किया जाएगा। तो सबसे पहला काम, यहाँ पर हमें एक राइट क्लिक करना है। यहाँ से जहाँ डेटा स्टार्ट हो रहा है एक ब्लैंक कॉलम ले लेंगे, इंसर्ट, और यहाँ पर जो होगा एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ पहले वो लगेगा, इक्वल फर्स्ट जो सेल जहाँ से डेटा स्टार्ट हो रहा है हमारा, ये क्लिक करेंगे, एंड फंक्शन, शिफ्ट के साथ 7, फिर एड अंडरस्कोर, फिर शिफ्ट के साथ एंड फंक्शन, और उसके साथ हम लगाएंगे काउंट, इफ ब्रैकेट ओपन, अगेन यही सेल क्लिक करना है। अगर क्लिक ना हो तो फर्स्ट ऊपर क्लिक करें और फिर डाउन एरो, और इसको 1 टाइम करेंगे, F4, फिर शिफ्ट के साथ कॉलन। तो यहाँ पे यही सेल, इस सेल से इस सेल के अंदर सेलेक्ट करेंगे, यानी दोबारा। तो ये अगर डॉलर हट जाएगा तो दोबारा क्लिक करके एक दफ़ा इसको जो फर्स्ट वाला सेल आ रहा है F4 करना है। फिर कॉमा, तो क्राइटेरिया के लिए दोबारा इसी सेल पर आएंगे, फिर डाउन एरो से जहाँ से डेटा शुरू हो रहा है फर्स्ट एंट्री है वो सेल सेलेक्ट होगा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर, F2 एडिट। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया मैंने, एंड फंक्शन के बाद इन्वर्टेड कॉमा, फिर अंडरस्कोर, और उसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा, एंटर। तो अब यहाँ जो डुप्लीकेट नाम होंगे तो फर्स्ट में वो 1 देगा उसके साथ, उसके बाद सेकंड जब ड्रैग करेंगे तो 2 और 3, फिर न्यू नाम आएगा तो उसके साथ 1, फिर उसका सेकंड नाम होगा तो 2। तो इस तरह से ये फार्मूला काम करेगा। सेल के एंड पे ले आएंगे कर्सर को और ड्रैग करेंगे इसको भी एंड तक जहाँ तक डेटा एंट्री हुई है, और यहाँ मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ चेक करें, ठीक है जी, ग्रॉसरी 1, फिर सेकंड आ रहा था ग्रॉसरी तो 2 हो गया। उसके बाद अगर और अदर जगह यहाँ पर इसको वो नाम मिलेगा तो ये उसके साथ 3, 4, 5 इस तरह रिपीट करेगा। तो ये तो काउंट इफ का फंक्शन हो गया सिंपल। अब यहाँ पर हमारे पास इस तरह होना चाहिए कि हम डेटा सिलेक्ट करें, ड्रॉप डाउन लिस्ट एक बनेगी, उसके अंदर से स्ट्रैक हो जाए यहाँ पर, और फिर इसके अंदर जहाँ जहाँ वो एंट्री है उस नाम की तो वो कलर से हाईलाइट भी हो जाए। तो ये किस तरह होगा काम, तो यहाँ पर आ जाएगा सिलेक्ट कैटेगरी, और इधर से मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगा। इसको यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। डेटा मेन्यू के अंदर जाएंगे, यहाँ डेटा वैलिडेशन। उससे पहले एक मसला ये आएगा कि ये नाम डुप्लीकेट आ रहे हैं तो इसको यूनिक करना है। यूनिक करने के लिए इस कॉलम्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, Ctrl+C, शीट 2 पे जाएंगे, Ctrl+V पेस्ट, और डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए डेटा में यहाँ पर आपको मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट। फिर ये जो यूनिक नाम आएंगे वो हम डेटा वैलिडेशन लिस्ट में उठा लेंगे, शीट पे अपनी ओके कर देंगे। तो यहाँ जो रिपीट नाम है वो हट जाएंगे। डुप्लीकेट वैल्यू टोटल 16 रिमूव हो गई, 4 यूनिक नेम हमारे पास आ गए। अब यहाँ डेटा में हमें चाहिए लिस्ट में, तो इसके लिए हम क्लिक कर रहे हैं, डेटा मेन्यू में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन लिस्ट में जाएंगे, और यहाँ से सोर्स में शीट 2 पे क्लिक करेंगे और ऑल लिस्ट पूरी सिलेक्ट, ओके। अब इस तरह करने से फ़ायदा ये है कि रिपीट नाम नहीं है इसमें। इसके बाद अब सेकंड, ये तो ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गई, और यहाँ पर अब हमारे पास एंट्री स्ट्राइक होनी चाहिए, यानी इस ड्रॉप डाउन से जो हम सिलेक्ट करेंगे उसका डेटा यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए हमारे पास, ठीक है जी। अब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये हेडिंग्स जो आ रही हैं Ctrl+C, डाटा की ये फर्स्ट मेन डेटा की हेडिंग कॉपी कर लेंगे, यहाँ से पेस्ट, एक कॉलम छोड़ना है उसके बाद पेस्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है जी। तो Ctrl+V कर रहा हूँ मैं, पेस्ट, कॉपी और Ctrl+V पेस्ट। उसके बाद यहाँ पर एक हेडिंग्स बनेगी, यहाँ पर एक कॉलम की हेडिंग आ जाएगी हेल्पर, और इधर
1 और 2 जितना रिकॉर्ड यानी इसमें से आ सकता है मैक्सिमम, वहाँ तक हम सीरियल को सिलेक्ट करके ड्रैग कर लेते हैं अंदाजे से। यानी मिसाल के तौर पे 16 तक रिकॉर्ड हो सकता है, या 18 या 20, जितना भी ड्रैग करना है इस कॉलम को आप सिंपल ड्रैग कर लें। अब यहाँ से जो कैटेगरी सिलेक्ट होगी ग्रॉसरी मिसाल के तौर पे, और इसके लिए मैं इसको भी फॉर्मेट दे देता हूँ, यहाँ से नाम बोल्ड, और इस तरह से जो भी हम नाम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके साथ कॉन्केटिनेट करके यहाँ से डेटा यहाँ पे आया हमारे पास। ठीक है जी, अब जो मेन फार्मूला है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा, सेकंड हेडिंग कॉपी पेस्ट करिए इसका, फर्स्ट सेल इक्वल वी लुकअप, इस लुकअप वैल्यू को, ठीक है जी, यहाँ पर हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, लुकअप करना है, F4 कर देंगे इसको, और इसके साथ कॉन्केटिनेशन करनी है इस सेल के साथ, 1 टाइम F4 किया हमने, और एंड फंक्शन, और फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर अंडर स्कोर, और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा किसके साथ, इस 1 वैल्यू के साथ। तो यहाँ पहले एंड फंक्शन लगेगा और 1 वैल्यू किसके साथ, इस सेल के, ये जो सेल में 1 वैल्यू है इसको क्लिक किया और कॉलम वाइज फिक्स, क्योंकि राइट साइड जब हम डाटा फिल करेंगे तो ये फिक्स रहे कॉलम वाइज, ये आगे कॉलम में नहीं बढ़े और डाउन साइड ड्रैग हो जाए, तो इसलिए इसको कॉलम वाइज फिक्स करेंगे। कॉलम वाइज फिक्स के लिए 3 दफ़ा F4 होता है, कॉमा, टेबल एरे के अंदर यहाँ पे ये डाटा आ रहा है हमारे पास ऑल, यहाँ से हमने स्टार्ट 1 यूनिक आईडी बनाई थी 2 3, इस सेल से लेके ऑल रिकॉर्ड डाटा, कंट्रोल शिफ्ट राइट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे तो जितना डाटा जहाँ तक कॉलम होगा लास्ट और जहाँ तक रो होगी एक साथ सिलेक्ट हो जाएगी। 1 टाइम F4 इस रेंज को हम कर देंगे फिक्स, कॉमा लगाएंगे, टेबल एरे के बाद कॉलम इंडेक्स पूछता है हमसे ये, तो हमें हर दफ़ा कॉलम यहाँ 2 3 4 5 अपडेट करना पड़ेगा। वी लुकअप कॉलम नंबर से काम करता है, यानी कॉलम बताना होता है इसको। तो इस चीज़ को सेव करने के लिए हम लगा देंगे यहाँ पर कॉलम्स, और कॉलम्स में एक सेल कोई भी ब्लैंक सिलेक्ट कर लें और शिफ्ट के साथ कॉलन बटन प्रेस करेंगे तो उसी सेल के साथ उस सेल की सेल एड्रेस रेंज आ जाएगी। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला सेल हम आ रहा है, यानी इस सेल से इसी सेल में देखना है, तो इसको क्लिक करके 1 टाइम करेंगे F4, और यहाँ पर हम कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स मिल जाएगा, इसको ऑटो कॉलम उठाएगा ये, कॉमा, ट्रू या फॉल्स, तो यहाँ पर हम लगाएंगे फॉल्स, एग्जिट मैच, ब्रैकेट क्लोज। फार्मूले के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूँगा। प्रैक्टिस लाजमी है, ज़रूर करिएगा, ये लेवल एडवांस है और बहुत ज़्यादा यूज़ बैंक वगैरह के उसमें यूज़ करने वाले ये फॉर्मेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर इस तरह एंट्री हो गई, इसकी एंटर करेंगे। अब अगर इंटर करने पर यहाँ @ के साथ वैल्यू आ रही हो, जैसे ये हेल्पर कॉलम हमने बनाया था, लेकिन हमें यहाँ जो मेन कॉलम है सिर्फ ये लिखी हुई चाहिए ग्रॉसरी, तो इसके लिए इसको डबल क्लिक कर लिएगा, एडिट, और जहाँ कॉलम फार्मूला ख़त्म हो रहा है ब्रैकेट क्लोज, इसको कर देंगे +1, एंटर। अब एंटर के बाद इसको हम ड्रैग करके देख लेते हैं, एब्सोल्यूट किया हुआ है हमने, जितनी हेडिंग्स हैं डाटा की वहाँ तक इस फार्मूले को राइट और डाउन ड्रैग करना है। राइट के लिए कंट्रोल D R और कंट्रोल D ड्रैग। एरर हाइड करना है तो इससे पहले इफ़ एरर लगा देंगे, यहाँ पूरा फार्मूला देखें, फार्मूला बार में शो हो रहा है, वी लुकअप जहाँ स्टार्ट हो रहा है इससे पहले क्लिक इफ़ एरर, और यहाँ पे यहाँ एंड वी लुकअप हो रहा है, इधर क्लिक, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा 2 दफ़ा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ से जो इफ़ एरर होगा वो एरर हाइड कर देगा, जहाँ तक डेटा नहीं मिलेगा उसको वहाँ के बाद फार्मूला ड्रैग होगा लेकिन एरर हाइड हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट से जो भी हम नाम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड वहाँ से निकाल के ये हमें बता रहा है इस जगह। ठीक है, हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा कम कर लें, या फिर कॉलम्स की विड्थ बढ़ा लें ताकि हेडिंग्स हमारे पास क्लियर आ जाए सामने। ठीक है जी, फॉर्मेट्स आप अपने हिसाब से जिस कॉलम को जैसा फॉर्मेट रखना है वो आप दे सकते हैं। और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+X कट, और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ लिस्ट को थोड़ा आगे, और ये वाला कॉलम नहीं चाहिए हमें, हाइट। ठीक है जी, इसको हाइट कर देंगे, और यहाँ बाकी कॉलम्स वगैरह की जो हेडिंग्स है वो अपने हिसाब से आप
बढ़ा लें कम कर लें जैसे आपको अच्छी लगे उस हिसाब से। ठीक है जी, रॉ की हाइट यहाँ से बढ़ेगी। अगर रॉ की हाइट बढ़ानी है तो रॉ की हाइट बढ़ा सकते हैं। अब मेन आ जाता है इसके अंदर। ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद बात आ जाती है हाईलाइट की, जो मैंने कहा था। तो यहाँ से जिस कॉलम में ये नाम आ रहा है, जिसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है, इस कॉलम को पूरा सिलेक्ट करेंगे। ऑल कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल में यहाँ दिया हुआ यूज़ फार्मूला, इधर क्लिक करेंगे और इधर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है नाम की, इस सेल को क्लिक करेंगे। ठीक है, ये सेल एड्रेस सेल क्लिक करेंगे और उसके बाद इक्वल के साइन के बाद जो डेटा यहाँ से कॉलम में नाम आ रहे हैं फर्स्ट, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों के सेल एड्रेस आ जाएंगे। सेकंड वाला जहाँ कॉलम के अंदर नाम इंटर है, इस सेल वाले के जो $100 साइन है, इन दोनों को क्लियर करना है। और यहाँ से कोई सा भी जो कलर आपको अच्छा लग रहा है हाईलाइट के लिए, ओके जैसे ही ओके करेंगे, देखिए हम यहाँ ड्रॉप डाउन से लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, डेटा स्ट्राइक यहाँ होगा और बाकी वहाँ से वो उस डेटा के अंदर से सारे नाम हाईलाइट करके दिखाएगा। तो वी लुकअप डुप्लीकेट एंट्री की किस तरह से वर्क करेगा और हाईलाइट किस तरह किया जाएगा, एडवांस एक्सेल के फार्मूले मैंने शेयर करें, इसमें काउंट डिफ और एब्सोल्यूट्स वगैरह फंक्शंस हैं। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लाजमी शेयर करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।